13 अप्रैल 1919 अमृतसर बैसाखी का दिन था। हजारों लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने और शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए एक बाग में जमा हुए थे। लेकिन सूरज ढलने से पहले वो खुशियां मातम में बदल गईं। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के 1650 राउंड गोलियां चलवाईं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 380 लोग मरे, लेकिन असलियत में 1000 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए थे। आज की इस वीडियो में हम जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक मंजर को रिक्रिएट करेंगे और जानेंगे कैसे इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। आइए समझते हैं। मार्च 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक काला कानून पास किया था, द रेवल्ट एक्ट। इस कानून का मतलब था पुलिस किसी को भी बिना ट्रायल, बिना वकील और बिना दलील के जेल में डाल सकती थी। पूरे पंजाब में इसका विरोध हो रहा था। 10 अप्रैल को अमृतसर के दो बड़े लीडर डॉक्टर सफाउद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। माहौल गर्म था। शहर को जनरल डायर के हवाले कर दिया था, जिसने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। लेकिन गांव से आने वाले लोगों को इस कर्फ्यू के बारे में खबर नहीं थी। वो तो बस बैसाखी मनाने जलियांवाला बाग पहुंचे थे। जलियांवाला बाग की बनावट ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। ये एक खुला मैदान था जो चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने का बस एक रास्ता था जो बहुत पतला था। शाम के करीब 4:30 पर जनरल डायर अपने 50 सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा। उसके पास 2 एयरमोड व्हीकल भी थी जिन पर मशीन गन लगी थी, लेकिन रास्ता इतना पतला था कि गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के, बिना लोगों को भागने का मौका दिए, उस अकेले रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उसका मकसद लोगों को भगाना नहीं बल्कि उन्हें मारना था। और फिर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, अगले 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिपाहियों ने चुन चुनकर उन्हीं पर निशाना लगाया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद एक कुएं में कूदने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उस कुएं के अंदर भी गोलियां चलाई। बाद में उस कुएं के अंदर से 120 लाशें निकाली गईं। जनरल डायर ने गोली चलाना तब तक नहीं रोका जब तक सिपाहियों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। टोटल 1650 राउंड फायर किए गए थे। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, खून खोलने वाली बात तो अब आती है। जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। अगर मैं उन पर गोली नहीं चलाता तो वो मुझ पर हंसते। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने जनरल डायर को हीरो माना। वहाँ की जनता ने चंदा इकट्ठा करके जनरल डायर को 26,000 पाउंड और एक तलवार गिफ्ट दी, जिस पर लिखा था सेवियर ऑफ पंजाब। सेवियर यानी रक्षक, जिसने हजारों निहत्थे लोगों को मारा हो, वो रक्षक कैसे हो सकता है। इस घटना का असली जिम्मेदार सिर्फ जनरल डायर नहीं था, बल्कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसने जनरल डायर के एक्शन को सपोर्ट किया था। उधम सिंह ने 21 साल इंतजार किया। वो लंदन गए और 1940 में कैक्सटन हॉल में भरी सभा के अंदर माइकल ओ डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला लिया था। जनरल डायर तो पहले ही बीमारी से मर चुका था, लेकिन माइकल को उधम सिंह ने उसके घर में घुसकर मारा था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। आज जब हम उस बाग में जाते हैं तो दीवारों पर गोलियों के निशान हमें याद दिलाते हैं कि आजादी हमें भीख में नहीं मिली, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया था। उन शहीदों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली जनरेशन इस कुर्बानी को याद रखे। जय हिंद।